हाउ टू बिकम डेट फ्री क्विकली। अगर आपने भी कोई क्रेडिट कार्ड, होम लोन या कार लोन ले रखा है, उसको किस तरीके से डील करना है और जल्दी से जल्दी कैसे क्लोज करना है, जानेंगे इस वीडियो में। Hi, myself Harsh Arya, and I'm the founder of Club Royal and a business consultant. So we regularly post such videos on business, personal growth and finance. So if you are new to this channel, do subscribe, don't miss out. 1999 में मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के ऊपर 90 करोड़ का लोन था एंड 55 लीगल केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। देन वो यश जी के पास जाते हैं और एक फिल्म का ऑफ़र मांगते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं। देन वो उनके साथ मोहब्बतें फिल्म है जो साइन हुई थी। उसके बाद ही गॉट इनटू KBC और फिर वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन, डेट, कर्जा किसी के भी ऊपर भी हो सकता है, वेदर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या कोई सुपरस्टार बॉलीवुड स्टार हैं। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इजी स्टेप्स कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन है उसको किस तरीके से डील किया जाए, कुछ सिंपल स्टेप्स में। सो पहले तो समझ लेते हैं कि गुड डेट क्या होती है और बैड डेट क्या होती है। सो गुड लोन्स होते हैं बेसिकली आपने रियल एस्टेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया, या बिजनेस लोन लिया आपने, या फिर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया। बेसिकली आपने लोन लिया टू परचेज और टू एक्वायर कोई भी एसेट जो कि आपको इन फ्यूचर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। इट इज़ कॉल्ड गुड डेट, गुड लोन। वर्सेस आपका बैड डेट क्या होती है? बैड डेट होती है कि आपने कोई कार लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लोन लिया, या फिर आपने वेडिंग के लिए या किसी भी XYZ इवेंट के लिए आपने बैंक से लोन लिया। बेसिकली वो आपने लोन जो है एक लाइबिलिटी में यूज़ करा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड के लोन्स आपके 36% एनुअल जो है चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी मच ऑन अ हायर साइड। सो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका गुड डेट में और बैड डेट में। तो पहले तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस टाइप का लोन ले रखा है। अवॉइड करें आप बेसिकली बैड डेट। अर्ली स्टेजेस में यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लोन, आपके कार लोन्स, बाइक लोन्स, इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी अर्ली एज पे स्टक हो जाते हैं। सो हमें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए बैड डेट जो है। आप गुड डेट ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। सो आइडियली सबसे पहला स्टेप जो है, पहले तो आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा आपके जितने भी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं। उसका तरीका ये है कि पहला तो ये है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने सारे लोन्स जो हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जिस भी इंटरेस्ट रेट में एग्जिस्टिंग लोन्स हैं आपके, लेट्स से क्रेडिट कार्ड लोन है, सबसे हाईएस्ट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसे नोट कीजिए। उसके बाद लेट्स से आपका कार या बाइक लोन है 12%, 13%, वट एवर इट इज़, उसको नोट डाउन कर लीजिए सेकेंड नंबर पर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नोट करना है। दूसरा तरीका है लिस्ट डाउन करने का, कि आप लोन अमाउंट के हिसाब से उसे नोट डाउन कर लीजिए। जो ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट है आपसे सबसे पहले नोट कीजिए और फिर धीरे धीरे जो आपके छोटे लोन अमाउंट्स हैं उनको नीचे फॉलोइंग ऑर्डर में नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा जो तरीका है कि सबसे ज़्यादा जो लोन आपको पिंच कर रहा है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को पहले क्लोज करनी है, वेदर आपका होम लोन हो सकता है या कोई भी छोटा लोन हो सकता है, तो आप उसको भी आइडियली पहले क्लोज कर सकते हैं। और आइडियली जो माना जाता है कि आपका जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है लोन में, सबसे पहले आइडियली हमें उसे क्लोज करना चाहिए और उसके बाद जो आपके नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी लोन्स हैं हमें उन्हें क्लोज करना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टेप। सो बजट डिसाइड कर लीजिए। बेसिकली आपकी कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने हमारे नीड्स हैं, उसमें कितने वांट्स हैं। बेसिकली एक आइडियल रेशियो होता है 50, 30 एंड 20। 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टूवर्ड्स योर नीड्स, बेसिक नीड्स। आपकी घर का रेंट है, कार की EMIs हैं, XYZ। उसके बाद जो रेस्ट 30% है, इट गोज़ टूवर्ड्स योर वांट्स। आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, एजुकेशन फ़ी हो गई, एक्सेट्रा। रेस्ट 20% जो है इट गोज़ टूवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म गोल्स, विच इज़ आपका बच्चों की आगे पढ़ाई है,
या आपका कोई इन फ्यूचर कोई भी XYZ प्लान है, वेडिंग है घर में, इस तरीके का। सो व्हाट वी कैन डू कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लोन है और हमें जल्दी उसे क्लोज करना है तो 50% बेसिक नीड्स तो आपकी वहीं के वहीं रहेंगी। रेस्ट जो 30 और 20% विच इज़ जो नियर फ्यूचर में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना लोन अमाउंट को पहले क्लोज करने के लिए। बिकॉज उसमें कंसिडरेशन किया जा सकता है वांट्स में, नीड्स में आपके जो 30% 20% है। सो पहले आप कोशिश करिए कि जो रेस्ट 50% है इट गोज़ टूवर्ड्स योर लोन। थर्ड स्टेप, टेम्पररी प्ले लो। व्हाट डज इट मीन इज़ कि कुछ टाइम के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस करा लास्ट स्टेप में, उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लीजिए। आप नोट कर सकते हैं हर चीज़ को कि मेरे एक्सपेंसेस कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। आपकी शॉपिंग हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गए, XYZ जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और कॉस्ट कट करने पे फोकस करिए जब तक आपके एग्जिस्टिंग लोन्स जो हैं वो क्लोज नहीं हो जाते। सो द फोर्थ स्टेप इज़ नो ओवर स्पेंडिंग। व्हाट डज इट मीन इज़ कि जब तक आपके एग्जिस्टिंग लोन्स आप क्लोज नहीं कर देते हैं वाइल फॉलोइंग जो भी स्टेप्स हमने पहले डिस्कस करे, तब तक आप अवॉइड करिए कोई बड़ा लोन लेने के लिए। लेट्स से कि आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं मीनवाइल, या आप होम परचेज करने वाले हैं, उसके लिए होम लोन लेना है आपको, तो एग्जिस्टिंग लोन जब तक क्लोज नहीं होते तब तक कोई बड़ा एक्सपेंडिचर प्लान मत करिए। अवॉइड करिए कि आप कोई और बड़ा लोन ना लें। सो द फिफ्थ पॉइंट इज सेल अननेसेसरी आइटम्स। जो भी घर में वेस्ट आइटम्स हैं, लेट्स से 6 महीने से लेके 1 साल के टेन्योर में जो चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं, आपका फर्नीचर हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकती है, या XYZ कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो अननेसेसरी चीज़ें आप OLX हो गया, क्विकर हो गया, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जो कि यूज्ड गुड्स सेल करने में आपकी हेल्प करती हैं। सो बेसिकली आप वहाँ पे लिस्ट डाउन करके अननेसेसरी गुड्स को भी सेल कर सकते हैं, और इससे 2 चीज़ें होंगी कि आपका एक तो एक XYZ अमाउंट आपको वहाँ से रिसीव होगा, प्लस जो आपकी चीज़ें यूटिलाइज नहीं हो रही वो आप सेल कर देंगे। तो द 6th स्टेप इज़ फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। ये तो बात हुई कि आपने सेविंग करी, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस थे उन्हें कट डाउन करा, और कोई बड़ा नया लोन जो है हम प्लान नहीं कर रहे हैं। बट सिर्फ सेविंग और कॉस्ट कटिंग से शायद चीज़ें ना बने, तो आप अपनी इनकम इंक्रीज करने पे भी ध्यान दीजिए। ऑलरेडी आपका बिजनेस है या आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आप साइड में एक पार्ट टाइम काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में, जिसके लिए आपको ओनर और बेसिकली कंपनी विल पे। तो ये डिसाइड करिए। बाकी आप अपना कोई छोटा न्यू वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंडीशन बीइंग कि आपको उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। सो अपना कोई नया वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड, धीरे धीरे से ग्रो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम पेजेस, गूगल पेजेस। गूगल पे एडसेंस हो गया आपका, गूगल पे एड्स वगैरह चला के आप डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुना होगा। सो उसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। किसी कंपनी से आप एसोसिएट हो सकते हैं, और अपना 2 से 3 घंटे आप डेली का स्पेंड करके पार्ट टाइम एक अपनी एक अर्निंग सोर्स बढ़ा सकते हैं, और एक अर्निंग आप इनकम बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको फर्दर मोर हेल्प करेगा आपके इनकम में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि आस्क द राइट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट जो है वो ठीक करनी है। रीज़न बीइंग कि जब भी हमारे ऊपर कोई बैड डेट होती है, या फिर कोई कह सकते हैं कि कर्जा होता है, तो हमारा माइंड जो है नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि किस तरीके से मैं रीपे कर पाऊँगा, या फिर नहीं हो पाएगा, इनकम मेरी उतनी नहीं है, XYZ। सो हमें राइट क्वेश्चंस पूछने हैं कि
किस तरीके से क्या चीज़ें हैं जो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जो मैं यूटिलाइज़ करके अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ और इस लोन को जल्दी से जल्दी रीपे कर सकता हूँ। और अपनी मेंटल स्टेट भी पॉजिटिव रखनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम एंड एनर्जी है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाके एक पॉजिटिव एक तरीके ढूंढेगा आपको जो आगे हेल्प करेंगे आपके लोन क्लोज करने में। सो दैट वॉज इट गाइज फॉर द वीडियो। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स हेल्पफुल लगे होंगे, या फिर अगर आपकी और कोई एग्जिस्टिंग कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करिए और बताइए। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।